प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि आपको पूरा सिलेबस क्लासरूम की तरह देंगे और कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस में डिजिटल बोर्ड ये सब देखकर बच्चे समझते हैं कि वो सबसे बेटर है, लेकिन ऐसा है नहीं कि ये हमारा एक वाइट बोर्ड है और हम मार्कर से लिख रहे हैं। आपको सिलेबस जो क्लासरूम में जैसे 10 और 15 बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम पूरे सिलेबस को उसी तरह से अपडेट कर रहे हैं। और हम अपनी कोचिंग जो ऑफलाइन भी चलाते हैं उसमें भी हम सिर्फ 20 सीट रखे हैं, लेकिन क्योंकि दूर के बच्चे नहीं पहुंच पाते थे, तब मुझे महसूस हुआ कि हम शिक्षा जो अनमोल रतन है इसको कम से कम शुल्क में, और इस YouTube पर तो हम पूरी तरह से निःशुल्क रखेंगे, भविष्य में भी निःशुल्क ही रखेंगे। तो ये जो आपका काम सिर्फ है कि नियमित आप जुड़े रहें और पेन और कॉपी बनाएं, नोट्स बुक तैयार करें और पूरे सिलेबस को आपको हम दे देंगे। तो ये हमारा हिंदी का चैप्टर स्टार्ट है। एसएससी जीडी स्पेशल हम बना रहे हैं 2023 के लिए जो वैकेंसी आई है, और इसके पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियो मैथ की है, रीजनिंग की है, हिंदी की है, जीएस की है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और ये स्पेशल एसएससी जीडी, इसमें उन क्वेश्चंस को हम रखे हैं जो कंपटीशन में एसएससी लेवल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं और सिमिलरिटी तय हो रही थी, उन्हीं को हम कलेक्ट कर लिए कि जो बार बार उठ रहे थे किसी कारण से, टेक्निकल पॉइंट से। तो ये हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट, मैथ में भी प्रैक्टिस सेट पूरे रहेंगे, रीजनिंग में भी और जीएस में भी। तो ये हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है हमारा है। इसमें हम सबसे पहले चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चिन्ह कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो चिन्ह तय किया है उन्होंने, वो 20 चिन्हों का प्रयोग किया है, और ये इन चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है। अगर कभी क्वेश्चन उठता है कि 20 चिन्हों का प्रयोग किसने किया, तो आप कहेंगे कामता प्रसाद गुरु जी ने, और ये इंग्लिश से लिया गया है। ये दो चीज़ उठती रहती है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में आया था। तो विराम चिन्ह तो वैसे तो जो भी विराम चिन्ह है कई प्रकार के होते हैं, अर्धविराम, अल्प विराम, लेकिन उसका जो कारण है वो संयोजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह का प्रयुक्त जो है संयोजक चिन्ह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का जो नाम है उसे हम अर्धविराम कहते हैं। ये ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिपल एक्स बना है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, मतलब इसका सिंबल क्या है? तो ये जब लगा देते हैं, आगे लिखते लिखते इसको लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है वो लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक, विकल्प सी में आता है कि ये लोप सूचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऊपर 2 कामा और ये फिर आगे डबल डबल कामा, कौन सा चिन्ह है? तो इसमें जो चिन्ह है ये उद्धरण चिन्ह है। आप इसके पहले वीडियो में देख लेंगे कि हम पूरे चिन्ह को क्लियर किए हैं, लेकिन इसमें भी हम स्पेशल चिन्ह को ही बना दिए कि चिन्ह का प्रयोग होता कैसे है और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये जो ऊपर लग जाएगा तो ये उद्धरण चिन्ह कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा? जब तार टूट जाएगा तो इसका मतलब है सेंटेंस पूरा हो गया, और वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम? देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु मतलब वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये अल्प विराम का प्रयोग होगा। विकल्प सी आपका, जब भी परंतु, लेकिन ऐसे वर्ड आएंगे तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक, अल्प विराम कहते हैं ये ऐसे सिर्फ एक नीचे रहेगा, ये अल्प विराम है। और अगर इसके ऊपर हम बिंदी रख देते हैं तो ये अर्ध विराम हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है वो अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, वाक्य कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मुझे बाहर जाना है। तब यहाँ पर जब वाक्य कंप्लीट हो रहा है तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कह रहा है द्वंद्व समास में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास का जो प्रयोग होता है वो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास का मतलब हो गया माता पिता, जैसे ये हमने लिखा माता, ये ठीक, ये यही है माता पिता, दिन रात, तो ये योजक चिन्ह जहाँ लगता है, योजक चिन्ह द्वंद्व समास तत्पुरुष समास यहाँ लगता है। और निर्देशक चिन्ह की भी लाइन इसी तरह है, लेकिन निर्देशक में लाइन बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है छोटी लाइन, मतलब ये द्वंद्व समास ही है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कबीर जो है वाड़ी के डिक्टेटर, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उद्धरण चिन्ह, ठीक, विकल्प बी आपका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। जब हम एक वाक्य लिखते हैं या देखिए गद्य आता है या पद आता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो पूछा उसको कहते क्या हैं, तो उसको अधोरेखा कहते हैं हिंदी में, ये ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। राइट। तो ये जो हमारे हर प्रैक्टिस सेट में कम से कम हम 10 क्वेश्चंस रखेंगे और वो इतने इम्पोर्टेंस होंगे कि उसको आप हल्के में ना लीजिए, पूरी तरह से आप अपने नोट्स बुक्स में लिख लीजिए और वो 100% उसमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो आई होप जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम क्लासरूम की तरह चल रहा है और बेटर से बेटर हम आपको सिलेबस दे रहे हैं। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट्स में करिए, और उसके बाद भी जब आप वीडियो देखते हैं तो रिक्वेस्ट है गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आपको पर डे मिलती रहे। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।